आज न्यू चैप्टर शुरू होगा, ठीक है ना। वृत्त, ज्योमेट्री में होता है वृत्त पढ़ेंगे, वो क्षेत्रमिति नहीं, ज्योमेट्री में करेंगे। लिखो तो वृत्त, सर्किल, सर्कल, सर्कल ही होता है, सर्कल, सर्किल नहीं पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त, ठीक। ये पूरा न्यू चैप्टर है, ठीक है, जो भी चैप्टर हो न्यू है। शुरू करें, चलो। पहले समझते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, वृत्त के केंद्र यानी सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, इसको हम सी से लिखते हैं। लिखने के तो हम ओ भी लिख देते हैं, मान लेते हैं केंद्र है, लेकिन केंद्र के अंग्रेजी क्या होता है, सेंटर, सी। अब परिधि के सरकुमफेरेंस, सरकुमफेरेंस, ठीक। तो ये बीच वाला क्या हो गया, सी। सी यानी वृत्त के केंद्र, ये जो पूरा ये गोल है ना पूरा, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि, 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 परिधि बोलो, परिमाप बोलो, परिमिति बोलो, सब क्या है कि ये बात, लेकिन वृत्त में परिधि ही बोलेंगे, ठीक है। सरकुमफेरेंस, सरकुमफेरेंस, परिधि, परिधि को हम लोग सी से भी लिख सकते हैं, चलो इससे कोई मतलब नहीं है, सेंटर को सी। तो ये जितना भी बिंदु है ना, ये रेखा पर, गोल वाला पर, ये सब है परिधि। क्या है, बोलते जाइए, क्या है, परिधि। लेकिन केंद्र से उस परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को, ये दूरी को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब जरूरी नहीं कि इधरे मिलाएंगे, ये भी सब त्रिज्या है कि नहीं, ये भी सब त्रिज्या है, ये भी सब है, ये भी है, सब क्या है, त्रिज्या है कि नहीं। लेकिन कैसे करना अच्छा लगता है, नहीं घिच पिच हो गया, तो हम एक किसी को रेफरेंस मार के मान लेते हैं, सर ये वृत्त से केंद्र, वृत्त के केंद्र और परिधि तक के मिलाने वाली जो ये है ना रेखा, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या हो गया, त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या। और त्रिज्या को इधर कर देंगे, ई पार से ई पार, या वृत्त के केंद्र से लेके जाएंगे, वृत्त के केंद्र से बीचों बीच जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। वो सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये त्रिज्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक। बड़ी आर मान लो या छोटी आर मान लो। अब हम बात करते हैं व्यास के, लेकिन व्यास जो होना चाहिए वो कहाँ से, वृत्त के केंद्र से गुजरना चाहिए। तो बोलो ई आर, तो ये पूरा की कहलाएगा, डी। क्या कहलाएगा, डी। डी होता है डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। बताइए ऐसे व्यास निकालना है तो बोलिए आर प्लस आर, दूरी तय करना पड़ेगा कि नहीं। तो बोलेंगे आर प्लस आर, तो बोलो डी बराबर क्या हो गया, 2r। लेकिन यही पूछेगा आर बराबर तो d/2। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, जबकि व्यास त्रिज्या के डबल ना हुआ, डबल, दुगना। तो यहाँ एक बात हम लिखेंगे, व्यास, व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर, व्यास जो हुआ दुगुना क्या कर, दुगना यानी दुगुना त्रिज्या के। यही कहेगा त्रिज्या यानी आर बराबर व्यास के, व्यास के क्या, आधा, व्यास के आधा, यानी d/2। यानी हम कह देंगे 1/2, यहाँ एक छुपल है कि नहीं, 1/2 गुना, आधा बोलो 1/2 गुना बोलो, ही ना भाजी। चलिए इतना बात पता होना चाहिए। इसे हम क्षेत्रफल नहीं पढ़ेंगे, क्षेत्रफल आप पढ़ लिए, इसमें पढ़ेंगे कुछ कुछ और बातें। चलिए अब हम 2-3 को पॉइंट समझते हैं। पहले एक समझेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। एक होता है छेदक रेखा। क्या होता है, छेदक रेखा, ये समझेंगे, स्पर्श छेदक रेखा। एक होता है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, कॉन्टैक्ट पॉइंट या टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट। बोलिए किसी को दिक्कत है तमाम में, बोलिए जी, नहीं है। उतारना है इतना, पहले उतार लीजिए। चले आइए,
आनंद आनंद ठंडी है अभी, सबके स्वेटर खोलवा के बोलेंगे आओ पढ़ने। हम तो ऐसे भी पहनने रहते हैं अभी, ऐसे नीचे जाएंगे पहन लेंगे स्वेटर, बस नीचे हम तो नीचे रूम में पैक रहते हैं। देखिए ये क्या है, छेदक, एक वो स्पर्श रेखा, एक क्या होता है स्पर्श बिंदु, तीनों को समझना पॉइंट बाय पॉइंट। छेदक मतलब कि देखो परिभाषा नाम में किसी बोले छेदक यानी छेद के चल जाएगा, बोलो वृत्त के छेद के गया कि नहीं, किस बिंदु पर, पी और क्यू पर। रेखा का नाम बोलिए ए और बी, तो ए बी कैसी रेखा होगी, ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा है, ठीक। स्पर्श कॉन्टेक्ट लाइन या इसी को बोलते हैं टेंजेंट लाइन, सिर्फ सट के जाना चाहिए, तनी छूना चाहिए स्पर्श। देखिए वृत्त के किस बिंदु पर कॉन्टेक्ट किया है, पी बिंदु पर, तो ए बी वृत्त के पी बिंदु पर स्पर्श रेखा है। ए बी बिंदु पी पर, वृत्त के बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है। अच्छा बताइए को जी है बिंदु पी, जहाँ पर छुआ उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, छुए वाला बिंदु बोलेंगे, तो स्पर्श बिंदु हो गया, ठीक है। तो तीन रेखा, वृत्त में कितनी रेखा समझना है, तीन गो, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, एगो स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब कुछ बातें करने जा रहे हैं जो कि एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछता है इस चैप्टर से, ठीक। सिद्ध करें कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या वृत्त के बाह्य बिंदु से परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों समान होती है। पहले समझ लेते हैं क्या चीज है, उसके बाद थ्योरी बाद में कर लेंगे, मतलब थ्योरी की बाद में प्रूव करेंगे, पहले समझते क्या कह रहा है प्रश्न। समझियो, देखना है बचवा ध्यान से। जैसे ओवरऑल थोड़ा सा समझते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बोलिए वृत्त है, नहीं है, वृत्त है नहीं है। अभी हम पहले सी करेंगे, बीच में क्या करेंगे, सी, ठीक। वृत्त है, ठीक। अब समझना है मेनली यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा, क्या पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा पढ़ेंगे, और हम लोग त्रिज्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिज्या को पढ़ेंगे, ठीक ना। समझना ध्यान से, देखना ध्यान से, गौर फरमाना, गौर। देखो हम यहाँ वो कर रहे थे, ठीक। ये त्रिज्या हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि ये होबे करेगा, त्रिज्या यही ना है, ठीक है, ये त्रिज्या है। चलिए छोड़िए, इधर पारते त्रिज्या तब दिखेगा अच्छा से। बोलिए त्रिज्या है कि नहीं। अच्छा हम इस बिंदु पर ने एगो रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा। अब ये उजर बक्स वाला बताइए, इसके बाद उजर बक्स वाला शुरू कर देते हैं, स्पर्श रेखा पारे हाथ से सिखाएंगे। अब इस पर लंब खींचते हैं, स्केल से रखेंगे, ऐसे खींच देंगे, बस खाली यहीं पर सटेगा, तनी गो चल गया। बोलिए नाम किल देते हैं यहाँ पे, पी, हमेशा रखना पर स्पर्श बिंदु को पी ही लिखना है, क्या लिखना है, पी लिखना है। अच्छा बताइए देखने में लग रहा है कि ऐसे सीधा सीधी है, बोलिए जी। ये त्रिज्या एक ही हुआ, लंब स्पर्श रेखा है, नाम देते हैं ए का नाम देते हैं बी, बिंदु पी पर स्पर्श किया, लेकिन नाम क्या है, ए बी, तो ए बी स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या क्या है, आर, आर का नाम क्या है, ओपी। तो यहाँ याद रखना है कि ओपी जो लंब होती है ना, ए बी होती है। अच्छा बताओ, बोलिए ये मार्कर हाथ पर लंब है कि नहीं, बोलिए जी, हो है कि नहीं। अच्छा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाथ मार्कर पर लंब है ना, है देखो, और ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, एक ही बतिया है, लंब है ना एक दूसरे पर। अगर ये अगले पर लंब है तो ये भी अगले पर की है, लंब है। बताओ स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है कि नहीं, तो कि त्रिज्या स्पर्श पर लंब ना है, अरे 90 डिग्री ना है जी, और तू ऐसे लंब डालो तो भी 90, इधर से डालो तो भी क्या है, 90 डिग्री है। तो याद रखना कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो त्रिज्या भी स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है, एक दूसरे पर क्या है, लंब है। जैसे अगर ई लंब एक पर है तो ईत भी लंब है इस पर, तो वही बात है, यह स्पर्श रेखा, ये कौन रेखा, स्पर्श रेखा। तो ओपी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ए बी लंब ओपी। बोलिए का नाम की है, ए बी, ए बी क्या है यहाँ पर, स्पर्श रेखा। अभी सिखाए हमारा स्पर्श रेखा ही पढ़ना है, तो बोलिए कैसे स्पर्श रेखा समझेंगे, सर रेखवा तो है लेकिन वृत्त में टच करके गया है, परिधि पर के बिंदु क्या करके गया है, टच करके दिया है, इसलिए का नाम रेखा है। लेकिन कौन रेखा, रेखवा तो है ये है लेकिन टच करके गया को नाम कोई स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा है लेकिन परिधि पर गया। अच्छा बताओ परिधि पर क्या, अगर केंद्र से कोई भी दूरी मिला देंगे सब त्रिज्या होगा कि नहीं, बोलिए जी। हाँ तो ये मत सोचना सर यही खींचेंगे तो होगा क्या लंब, नहीं बुआ, हम ऐसे भी खींच दिए तो इधरों डालेंगे तो भी लंबे होगा जी, बोलिए ना, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, इधरों खींचेंगे सब लंब, इधरों खींचेंगे सब लंब, सब लंब। कहने मतलब कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है,
लंब होती है। इसको सिद्ध करेंगे बाद में, अभी खाली समझा रहे कि होती है कि नहीं। ठीक, आज हुआ पॉइंट। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। जो अभी टीम पूछेगा स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है, क्या होती है? लंब होती है। लंब नहीं रहेगा तब लिखा रहेगा समकोण। लंब का मतलब क्या हुआ? लंब का मतलब 90 डिग्री, मतलब समकोण या लंबवत, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत किसी को? इसलिए हम पा रहे ताकि दिख रहा सामने से कि हाँ सर ठीक है लंब है, नहीं अभी लंब है नहीं दिख रहा है। अगर ऐसे पढ़ते तो थोड़ा सा तकलीफ होता मन में, ऐसे लगता करने लंब है तो लगा नीचे लटकल है लड्डू नियर इधर, लेकिन है ये भी लंब है कि नहीं? ये है स्पर्श रेखा, ये है त्रिज्या। हम थोड़ा पहले बोल दिए वृत्त के केंद्र से कहूँ भी परिधि तक मिला देंगे, सब आपस में क्या है? त्रिज्या है। तो कैसु रेखा खींच देंगे, कैसु स्पर्श रेखा, कैसु की रो से बस खाली टच, सब वहां पर क्या होगा बोलिए जी? लंब होगा। सब क्या होगा? लंब होगा। याद कीजिए 9th क्लास के फिजिक्स पढ़ाए थे था, वृत्तीय गति। एम द्रव मान के घूम रहा था, ऐसे बोले थे भी, याद आया तनी मनी? फिर इधर बोले भी था, भी था तो की है ये स्पर्श रेखा में, किसमें है? स्पर्श रेखा में। इधर जाएगा तो भी, तो ये भी की है? स्पर्श रेखा में ना है जी। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। याद हुआ कि ना? आगे बढ़े कि फिर से बात सुनाबे? अब नहीं सुनाएंगे। बता रहने कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो त्रिज्या भी स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। डायरेक्ट पूछेगा स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है लंब, लंब नहीं रहेगा तो 90 डिग्री। ठीक, चलिए तो हो गया काम जी। आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। बोलिए की है? वृत्त। क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त। अब हम बिंदु P न बाहर में लेते हैं, कहीं दूर में लेते हैं, दूर में लेते हैं। हम क्या बोले कि वृत्त पर टच करके जाएगा तो स्पर्श रेखा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। चाहे रेखा कहीं से भी आवे, उससे हमको मतलब नहीं, बस वृत्त में टच करना चाहिए। ठीक, तो हम एगो बिंदु P लेते हैं। कहाँ ले ले बिंदु P? कोई बोलिए। मान लीजिए बिंदु हम यहाँ लेते हैं P, यहाँ, और यहाँ से रेखा खींचने हैं, ये इस पर खींचना है। ठीक है, तब मान लो कि इन ऐसे रेखा आया, अब वृत्त को यहाँ से टच करके चल गया। अब इधर से हमको मतलब नहीं है, मतलब हम रेखा इधर से लाए हैं तो इधर से रखना है। ठीक है, एक नाम ए पर टच किया सर, ये सर कहाँ तक खींच सकते हैं? जहाँ तो मन है जा बिंदु, लेकिन मेनली कहाँ तक अवेल होगा बोलिए? वहीं तक जहाँ टच किया है, जहाँ से खींचा वहाँ से नापेंगे दूरी, ये वो स्पर्श का लंबाई। ये नहीं कि यहाँ से ले ये नाप लेना, नहीं, स्पर्श बिंदु तक ही के नापना है। ठीक है ना, लेकिन खींच देते अच्छा लगे के लिए, समझा? यहां से भी खींचेंगे, गया टच करके बी पर, ये ऐसी शोभा के लिए, इससे मतलब नहीं है, ये बस इतने, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो जब ज्योमेट्री बॉक्स से समझाएंगे ना बुआ, फिगर अपना गोल से पड़ेगा, अपने से आएगा एकदम बढ़िया से। ठीक, आज बताना, अब हम कुछ करते हैं। सर ये त्रिज्या ना होगा कि ना होते रे? अभी ना सिखाए पूरा कई सूर है, हमको नहीं मतलब है, सब दिन ये पढ़े तो यही दिखता दिमाग में कि यही त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है ना है त्रिज्या, ये भी क्या है? त्रिज्या। ये भी क्या है? त्रिज्या। ये सब आपस में क्या है? त्रिज्या है। तब तो चक्का का स्पोक होता है ना, यही होता है रे स्पोक, पहिया। क्या है? त्रिज्या है। क्या है? ये त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को, दूरी को क्या बोलते हैं? वृत्त की रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, तो अच्छा यहाँ तो केंद्र था पहले से, वेरी गुड, यहाँ भी है, हो गया ना? बोलो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। देखो लम दिख रहा है, आप कहेगा सर ये तो ठीक लगो को रहो, ये तो ठीक लगो, ये लगो ये नहीं घूरल, तो ऐसे करके हम देखेंगे रे, हम ऐसे तो ऐसे नहीं देखेंगे कि रेखा ऐसे है, इधर देखें तो इधर लंब ना है, लंब है। ये कौन कितना होगा हमको नहीं पता है, लेकिन बता देंगे अभी, नहीं सब्र करो। तो बोलिए वृत्त के बाह्य बिंदु से को रेखा खिंचाए वृत्त पर? क्वेश्चन पूछता है खूब। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर कितनी रेखा खींची जा सकती है? दो गो। देखो पगलवा, एगो है ये, एगो है ये दोनों रेखा आपस में हमेशा बराबर होती है, यानी कहेंगे एपी बराबर पीबी। इसको याद कर लेना, कान खोल के सुन लो। क्वेश्चन कहेगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होती है? दो गो। देखो एगो इधर आया, एगो इधर आया, कहेगा सर नजदीक में लगे तब यो नजदीक में आएगा रे, किधर लेगा तो उधर आएगा, यहाँ लेगा इधर से आएगा। इहो है कि नहीं है? बस यही। क्या आपस में इक्वल होती है? क्या बोलेंगे? हाँ इक्वल होती है। ठीक, इसको बांट देंगे, इसको सिद्ध करेंगे, सब खूब पूछता है, सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगर ये 60 होगा तो ये होगा 30-30, क्या होगा? 30-30, तो बात की बात है, सिद्ध करेंगे तब हो गया। चलिए तो ठीक है,
दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। वृत्त के परिधि पर के बिंदु से कितने स्पर्श रेखा? एगो। क्वेश्चन बदल दिए, वृत्त के परिधि पर एगो लेंगे बिंदु, उस पर से कोक रेखा खींच सकते हैं? एगो, एक खींच सकते हैं। पगलवा सब, ये वृत्त के क्या है? परिधि है। क्या है? परिधि है। हाँ, देखो हम बात किए एक वृत्त के किसी भी परिधि पर के एगो बिंदु से को खिंचाएगा, एक ही खिंचाएगा। अब कहेगा सर यार कुछ करिए इन्हें से, बोलो वहां से गुजरा नहीं गुजरा, कोई एगो बात कर रहे हैं, कोई एगो बिंदु से, क्वेश्चन याद रखना, एगो और दूगो। वृत्त के बाह्य बिंदु से कोगो, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर कितनी रेखा स्पर्श खींच सकती है? वहां से वृत्त पर दूगो। अब वृत्त के परिधि पर रहेगा बिंदु तब एगो, अधुआ स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। इतने को वृत्त था वो है। अब खाली इसको 2 दिन खींचेंगे, 3 दिन चैप्टर थ्योरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आया कि नहीं? मेनली यही चीज पढ़ना है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के परिधि पर के किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? एगो। अरे परिधि पर कोगो, एक एगो, बाहर में है तो कोगो, दोगो। दोनों रेखा लंबाई अलग अलग की समान इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। नहीं समझ में आया? चलो तो 2-3 को बात लिख लो ना, इतना पढ़वे की 2-3 को बात लिख लो। लिखो तो पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा देते हैं, सिद्ध करेंगे इसको कल। आज अब केमिस्ट्री शुरू करते हैं। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, लिखो यहां लिख रहे हैं। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, हेलो साहिल समझ मेरे, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। लंब क्या मतलब क्या? बोलो जल्दी। 90 डिग्री। हाँ लंब होती है। ठीक, इसका फिगर बनाना है तो बनाओ। बोलिए, हो गया। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब की कहेंगे? ए बी लंब, सॉरी हाँ यही लंब है। ए बी लंब ओपी, ये हुआ स्पर्श रेखा ए बी ओपी पर क्या है? लंब है। दूसरी बात है, वृत्त के परिधि पर के किसी एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कोगो बुआ, कोगो एगो वृत्त पार लेना, इसे ऐसे के एगो टच कर देना पी पर, ऐसा से खींच देना बस एगो रेखा। चलो एक पॉइंट और लिखो था, देखो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, तीसरा पॉइंट, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब क्या हुआ? बाहर। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो रेखा, दो स्पर्श रेखा, रेखाएं हो जाएगा ना, तो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखना। और तथा ये दोनों रेखाएं हमेशा आपस में क्या होती है?
बराबर होती है, इसको याद रखना है। परसों हो जाएगा वृत्त खत्म। हाँ तो ये हो 3 गो थ्योरी कराएंगे, 4-5 गो सवाल 10 करेंगे जो जो टाइप के हो जाएगा खत्म। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तथा ये दोनों रेखाएं हमेशा आपस में रेखाएं, दोनों रेखाएं हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, इसका थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। चलो इधर खींचते, इधर भैया 20 खींचे यहाँ से, यहाँ गया सट के, यहाँ गया सट के, तो ई ऐसे ऐसे, ई हुआ लम, ई भी की हुआ लम ओ, ई ए बी, यहाँ से की पी, ये दोनों हमेशा क्या होती है, जल्दी बोलो, ये बराबर, यही है दोनों स्पर्श रेखा, यानी ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। अब को रेखा हो गया, एगो एगो दूगो, यानी 2 स्पर्श रेखा। अब अभिवृत्ति पर कोगो एगो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर बतिया ने कद्दू गिरे अथी पर, हाँ कटेगा वही ना, लेकिन वो अलग बात है, कटेगा अलग बात है, लेकिन इसमें याद रखना कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक, त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ये दोनों रेखा क्या होती है, हमेशा समान होती है, क्या होती है, समान होती है। सिद्ध कर दें कि देखो सिद्ध कैसे होता है, बताते हैं, ध्यान सुनना खाली, ऐसे देखते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हाँ 1/2 अपरमय संख्या है, 1/√2 तो सही है, तो पहला चैप्टर में ना कैसे सिद्ध करता है, हम बताए भी नहीं ना, बताएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। 9th क्लास पढ़ी थी, 9th में भी है, 9th में भी पढ़ाए होंगे, 10वां तो पढ़ाई करेंगे। √3 वाला खूब पूछता है, √5, √7, √11 न, √3, √5, √2, ये सब खूब पूछता है, बता देंगे, सिंपल है। यहाँ देखिए, महाराज ऊपर वास्तविक संख्या में शुरू में पढ़ाएंगे, उसमें लोसो मोसो है, मोसा मोसो सब उसमें सिखाएंगे, निकाले ले। देखो अरे ये भी करता हूँ चैप्टर, ठीक, एक चैप्टर थोड़ा गायब किया है, कौन गायब किया है, और बक्स वाला गायब किया है, इसको नहीं पूछता, हटा दिया, लेकिन तो ये बताना है। देखो थोड़ा नहीं पता, एनसीईआरटी में वो चैप्टर को खत्म किया, पता है कि नहीं, अगले साल कुछ चैप्टर को क्या करके हटा दिया है। हाँ जी, लग जाना पड़ेगा, अगला साल हटा दिया तो योग चैप्टर, तो योग क्वेश्चन आया। देखो यहाँ देखिए, इसको सिद्ध करना, ये सिद्ध करना, ये दोनों बराबर है कि नहीं। चलो बताओ, इसको हम इसे मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, बताइए। बताइए ये जो कोण है, आई त्रिज्या आपस में है, तो बताइए दोनों थीटा बराबर होगा कि नहीं, थीटा आधा दी जगह बराबर। अच्छा और बात बोल दे, बोलिए त्रिज्या होगा कि नहीं। अब बोलिए 90 डिग्री, भी को डिग्री, ए बी सी है, यहाँ पर एगो ओ मान लेते हैं, बोलिए 2 त्रिभुज बन गया कि नहीं, एगो ई त्रिभुज बन गया कि नहीं। अब 9th क्लास अगर पढ़ी होगी, सर्वांग समझ पढ़िए, एस 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 ए भुजा भुजा भुजा, कौन 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 है ना। अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो सब कुछ भर की बराबर नहीं होता है। चलिए नियम लगाते हैं, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ ये हो गया, इधर ए सी ओ में देखते हैं, बताना बुआ ई को डिग्री, बोलो बी बराबर हम सी बोल सकते हैं, को डिग्री 90 डिग्री, कहाँ से ये लंबवत है, दिख तो रहा है या ना, कहाँ से नहीं, लिखेंगे स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, उस परिभाषा से, उस थ्योरम से। ठीक, बोलिए एक हो गया समीकरण 1, मतलब कौन कौन नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, कौन कौन कहेंगे, यानी ए आया। ठीक, आज बताना, बोलो सर जितना वो भी उतना वो सी नहीं होते रे, वो त्रिभुज में जितना वो भी उतना वो भी, यानी कह देंगे ओ बी बराबर ओ सी, यानी त्रिज्या। बोलिए अच्छा त्रिज्या भले ही हो गया, तो बोलिए ये से नहीं हो गया, यानी क्या हो गया, भुजा हो गया। अरे पगलवा, एरा लिए भुजन है रे, भले वृत्त के लिए त्रिज्या, लेकिन लिए क्या है, बोलिए जी भुजा है, तो भुजा मतलब एस हो गया, ये भले कौन हो गया। ठीक, अच्छा बताना, जितना ए ओ उतना ए ओ, उभयनिष्ठ, बोलो ढक लेंगे रे हमर हो, ढक लेंगे रे हमर हो, दोनों में कॉमन है कि नहीं ए ओ, इसलिए तो मिलाए थे, की कहेंगे बड़ी, ए ओ बराबर ए ओ, कैसे कहेंगे, उभयनिष्ठ मतलब हुआ जो दोनों में है, हम यो तो रो यो, साझेदारी। ठीक ना, अब बताइए बुआ, बोलिए कुछ आया कौन, ये क्या आया कौन, ये की कहेंगे ए, क्या कहेंगे ए, ये दूरी हो गया, यानी भुजा, ये की हो गया दूरी, की कहेंगे भुजा। अब कहेंगे नियम, एस ए एस नियम से, अगर कोई त्रिभुज में तीनों कोण, तीनों भुजा, या 2 कोण 1 भुजा,
या दू गो भुजा एगो कोण, या दू गो कोण एगो भुजा बराबर होता है ना बुआ, तो आ देखना है दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेता है। ए क्या हुआ दिक्कत इसमें? अभी हम सिद्ध कर रहे हैं, ऊपर ऊपर समझा रहे हैं कि ऐसे सिद्ध होगा। ये कौन ने है जी, तो कौन मतलब ये लिखे, ये भुजा हो गया तो दूरी हो गया तो एस लिखे, ये भी दूरी हो गया तो क्या लिखे, एस लिखे। तो ए एस एस यानी सोरियाग लिख दिए, ए दूर है ना बुआ, तो बीच में रखना, दाब के रखना है उसके। तो एस ए एस नियम से, सर्वांगसम में नियम है 9th क्लास में, ठीक। जब भी दो त्रिभुज में देखो 5 को नियम होता है, एस 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 ए कभी देखिए कि ना है, अरे को हुआ 4 को हुआ, क्या बोलेंगे आर एच एस, राइट हैंड राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो इसका बहुत कभी होता है ई कोई भी एक राम अगर आ गया बचबा समझना कि ओकर मतलब होता है दोनों को ढाक लेगा बढ़िया से। बताओ ये हाथ है, ये हाथ को जब ऐसे लगते बोलो ढका गया कि नहीं, इसको बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। अच्छा बताओ ढक लिया मतलब कि सब कुछ बराबर होगा तभी ढका है, बोलिए जी। तितली की फिगर कभी देखिए, तितली पाँख ही नहीं रहता पैसे, बताओ बीच से मिला देंगे इसे ढक लेता है कि नहीं, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल शेप यानी सम्मित आकृतियां बोलते हैं कि नहीं, एक दूसरे पे क्या होती है, सर्वांगसम होती है। तो बताओ बुआ हम तो नियम लिखा दिए ग्राम में कि कोई अगर आ गया तो कोई आया कि नहीं, एक का मतलब है कि बराबर है, सब कुछ बराबर एक दूसरे पर चढ़ के ढक लिया है। बताओ ये दूसरे पर ढक लिया, एक दूसरे पर मतलब ये दोनों बराबर है तब ने हो गया सिद्ध। इंग्लिश को देखें सीपीसीटी, सीपीसीटी से सिद्ध हो गया, समझे कि नहीं? सीपीसीटी क्या है बताते हैं। सीपीसीटी का हमको फुल फॉर्म नहीं मालूम, लेकिन कोई मतलब नहीं, बाहर में जाए। सीपीसीटी का मतलब हुआ कि अगर इस सीपीसीटी मतलब समझो होता है कि अगर कोई पांचों में को आ गया उसको बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं? सीपीसीटी। यानी जिसे एस एस आ गया तो कहेंगे सीपीसीटी से, यानी समरूपता के नियम के अनुसार सब कुछ पर की होगा बराबर। अरे पगला हम बोल दिए कि रे ये दोनों फिगर तो देख रहा है, दूसरों एक दूसरे पर रखेगा तो ढक लेगा, तो की कहेंगे ये दोनों कोण बराबर ना है, ढक लिया मतलब बराबर है, बराबर है मतलब ढकबे करेगा, नहीं समझा? तो इसी हो गया, उसी बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं? सीपीसीटी, ठीक। मजा आया पढ़ने में? कल इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के परिधि पर से केवल 1 रेखा खींची जा सकती है। इस सबको सिद्ध करेंगे, खत्म, ठीक। और हमेशा रखना है, और हमेशा रखना है कि कोई भी बाहर से बिंदु आएगा बुआ, हमेशा ही बिंदु रेखा दोनों क्या होगा, स्पर्श रेखा समान, ठीक। आज के लिए यही था।